नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लिखा पत्र, नगर निगम आयुक्त से आइसोलेशन सेंटर खोलने की कही बात। इंदौर में प्लाज्मा डोनेट कैंप का आयोजन, युवाओं ने दिखाया उत्साह, प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने लिखा पत्र, सीएम शिवराज से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की कही बात। सीएम शिवराज का सराहनीय फैसला, फसल ऋण भुगतान की तारीख बढ़ाई, कृषि मंत्री ने सीएम का किया आभार व्यक्त। जनपद पंचायत खातेगांव के खारदा गांव में एक सप्ताह से लगभग 50 लोग सर्दी खांसी बुखार से आमजन परेशान है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता और पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बंडावाला ने खातेगांव सीईओ से फोन पर बात की, लेकिन खातेगांव सीईओ मैडम ने फोन पर अभद्रतापूर्ण बात की। इस पर बंडावाला के सहयोगी नाराज हुए। अब इस मामले में लक्ष्मी नारायण बंडावाला का कहना है कि अगर खातेगांव सीईओ के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं हुआ तो वे राजनीति छोड़ देंगे। हमारे गांव में जो है लगभग 50% रोजाना बुखार और खांसी के निकल रहे थे। और एसडीएम साहब ने जो कार्रवाई की थी खातेगांव में हॉस्पिटलों पे, जिसमें हॉस्पिटल सील किए थे, तो ग्रामीण क्षेत्र के सारे डॉक्टर डर गए। कहीं तो कोविड से डर गए और कोई प्रशासन की कार्रवाई से डर गए थे। तो लोकल के डॉक्टरों ने इलाज करना बंद कर दिया। सेवा समाप्ति की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है। ऐसे जो भी अधिकारी हैं जो काम नहीं करना चाह रहे हैं, उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी लोग उनसे जब चर्चा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं। और इसी को लेकर हमने आज एसडीएम महोदय के थ्रू राज्यपाल महोदय और सभी लोगों को ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि ऐसे अधिकारी को सख्त निर्देश दिए जाए और तत्काल यहाँ से हटाया जाए, जो क्योंकि वर्तमान में परिस्थिति संभलने की जगह अगर और बिगड़ती है तो उसमें मैं समझता हूँ कि स्थानीय प्रशासन बहुत बड़ा जिम्मेदार होगा। अभी कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उल्लेख है कि ग्राम खारदा के वरिष्ठ कांग्रेसी लक्ष्मी नारायण बंडावाला जी और जनपद सीईओ खातेगांव के बीच में कोई बात हुई है। उससे कांग्रेस के लोगों में आक्रोश है, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया, जिसको वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया जाएगा। कल दोपहर में मैं जब किसी अन्य कॉल पे बात कर रही थी तब उनका वेटिंग में कॉल आ रहा था, तो उनका मिस कॉल देख के मैंने उनको कॉल बैक किया था। साधारण बातचीत के बाद उन्होंने जो है वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर के बात में बात की, तो मैंने उनको बताया कि हम शासन के निर्देश अनुरूप काम कर रहे हैं। तो शायद वो मेरी बात समझने में उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो कुछ और कहना चाह रहे थे और मैं क्वारंटाइन सेंटर के बारे में जवाब दे रही थी, जिसके कारण उन्होंने कुछ ऊँची आवाज़ में बात की मुझसे। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप इस तरह से ऊँची आवाज़ में बात मुझसे नहीं करें। हमारी यही चर्चा हुई और उसी की पूरा घटनाक्रम। बड़वानी जिले के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर आशाग्राम में सफल उपचार के बाद अपने घर लौट रही उषा गुप्ता उस समय भाव विभोर हो उठी जब उन्हें कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने अपने हाथों से एक बादाम का पौधा दिया और हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि इस पौधे को अपने घर आंगन बगीचे में अवश्य लगाकर इसे बड़ा करें। इस दौरान राजपुर की 62 वर्षीय उषा गुप्ता ने हाथ जोड़कर कलेक्टर को विश्वास दिलाया कि वे अस्पताल में भर्ती होने के बाद ऑक्सीजन का महत्व समझ चुकी है, इस पौधे को अवश्य लगाकर सींचेगी। बता दें, उषा गुप्ता 30% संक्रमण के चलते 24 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुई थी और अब ठीक होकर अपने घर लौटी है। और इस तरह से लोग पेशेंट भी मोटिवेट होंगे और जिले में एक अच्छा पौधारोपण करने का अभियान भी चलेगा। आज मुझे बेहद खुशी है कि मैंने 2 महिलाओं को पौधे दिया। एक मैं उसका सीटी जो स्कोर है, सीटी स्कैन स्कोर 25 में से 25 और वो एकदम स्वस्थ होकर के आज डिस्चार्ज हो रही है। दूसरी महिला है, वो भी 80% उसका सीटी स्कोर था, वो भी ठीक होकर के घर जा रही है। दोनों को पौधा दिया। ये खुशी की बात है कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, वो अपनी रात दिन ड्यूटी करके और क्रिटिकल केसेस को भी ठीक कर रहे हैं। क्रिटिकल पेशेंट भी ठीक हो जा रहे हैं। ये हाल ही में भोपाल सांसद साध्वी सिंह प्रज्ञा ठाकुर ने नगर निगम आयुक्त को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से संत हिरदाराम नगर में एक कम्युनिटी हॉल में आइसोलेशन सेंटर खोलने के लिए अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि संत नगर में मेडिकल सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण वहां के दैनिक समाचार पत्र के संपादक भरत अर्जुन मेघानी
द्वारा प्रमुख समाज सेवियों से चर्चा कर जरूरतमंद लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने की बात सांसद के सामने रखी गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने इस संबंध में संबंधित विभाग को एक पत्र भी लिखा है। इंदौर में एक तरफ कोरोना मरीजों का आंकड़ा आसमान छू रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। हजारों लोग कोरोना को हराकर अब घर लौट रहे हैं। अब ऐसे में अन्य दूसरे मरीजों को भी जल्द ठीक करने के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा डोनेट कैंप लगाया गया है। इस कैंप में कई युवाओं ने आगे बढ़ते हुए अपना प्लाज्मा डोनेट कर कई जिंदगियों को बचाने में अपना अहम योगदान दिया। वहीं इस दौरान संभागायुक्त पवन शर्मा और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी कैंप पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर तुलसी सिलावट का कहना था कि सभी लोग जहां पर है वहीं पर रहें, इससे कोरोना की चेन को तोड़ने में आसानी होगी। हमारी सुरक्षा का, इस कोरोना की कोविड की चेन को तोड़ने का, घर का व्यक्ति घर में, मोहल्ले का व्यक्ति मोहल्ले में, गांव का व्यक्ति गांव में, मल्टी का व्यक्ति मल्टी में, और इसके साथ मास्क लगाएं और बड़ा कवच वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन भी लगाएं। मैं फिर से मेरे भाई और बहनों से ये अनुरोध करता हूँ, ये संकट बड़ा है, महामारी बड़ी है, ये आपके सहयोग से, जनता कर्फ्यू के माध्यम से इस चेन को हम तोड़ सकते हैं और आत्मविश्वास होकर, निर्भीक होकर इस हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के संबंध में सीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा चुकी है। जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर तो है लेकिन काम नहीं करते और स्वास्थ्य विभाग उन्हें ठीक कराने की जहमत भी नहीं उठाता है। ऐसे में उन्होंने निवेदन किया है कि जिले में उपलब्ध सभी उपकरणों की जांच कराकर उन्हें सुचारू रूप से चलाने का प्रबंध करवाएं ताकि लोगों की जान बच सके। उज्जैन जिले के महिदपुर क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की महामारी के चलते शुक्रवार शाम कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने महिदपुर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं विश्राम गृह में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों व चिकित्सा अधिकारियों से जानकारी लेकर स्थिति से निपटने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का बड़े शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। कलेक्टर ने बताया कि सरकार की तरफ से चिकित्सा के क्षेत्र में जिला मुख्यालय को भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके चलते उन्होंने जिम्मेदारों को निर्देश दिए हैं कि जो भी दवाइयां आवश्यक हो उन्हें तत्काल खरीदें। इस मौके पर कलेक्टर ने कोरोना मुक्त अभियान के बारे में भी चर्चा की। हम लोग जितने भी लोग चाहें जो आवश्यक हों वो हायर कर सकते हैं, बशर्ते कुछ जो है सीमित डिग्री जो है उनके पास होनी चाहिए। तो इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। बहुत जल्दी हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, चाहे बीएमएस हो, बीडीएस हो या से नीचे वाली अगर डिग्री प्राप्त कोई व्यक्ति है तो उनको हम लोग लगा सकते हैं। उनका पैसा जो है वो सरकार देगी। सर प्राइवेट लैब में किया तो उसकी व्यवस्था से हॉस्पिटल का आपने देखिए, हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम हो रहा है और जो स्थानीय डॉक्टर साहब हैं, बीएमओ साहब हैं, डॉक्टर नितिन हैं, ये लोग बहुत मन से, बहुत अच्छे तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में बहुत अच्छी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर उसमें जिले स्तर से हम लोग जो भी सहयोग करें उससे लोगों का बहुत फायदा होगा और इनका भी मनोबल और तो इसके बावजूद भी उनको नोटिस दिया गया है 4 दिन पहले को डॉक्टर आचार्य को। देखिए, नोटिस और ये दूसरी जो चीज़ें होती हैं ये अलग एक प्रक्रिया होती है। हो सकता है कि कोई ऐसा मिशन हो जिसमें कोई उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो। जब भी कोई नोटिस जारी होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका जवाब देकर नोटिस को निरस्त भी किया जा सकता है। कई सारे अभियान चलते रहते हैं, कई सारी योजनाएं चलती रहती हैं। हो सकता है किसी के तहत उनको। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इंदौर में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना पॉजिटिव रेट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना 17.5 पॉजिटिव रेट सामने आ रहा है। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने का रेट 18% से अधिक है। इसके चलते फिलहाल शहर में 1,12,672 मरीज बीमारी से ग्रसित हैं। वहीं बीमारी के चलते मरने वालों की संख्या 1,147 है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी अमित मालाकर ने बताया कि कोरोना सिस्टम की जांच के लिए शहर में सरकारी लैब सहित निजी लैब भी युद्ध स्तर पर जांच कर रही है ताकि मरीजों की पुष्टि कर उन्हें जल्द से जल्द उचित इलाज मुहैया हो सके।
अभी तक कुल इंदौर में 1,12,672 सैंपल्स पॉजिटिव आ चुके हैं और ओवरऑल जो हमारा क्यूमुलेटिव जो पॉजिटिव रेट है वो 9.5% के आसपास है। अभी डेथ के जो आंकड़े हैं उसमें वृद्धि होकर के 1147 मृत्यु अभी तक के कोविड से हो चुकी है और फर्टेलिटी रेट 1% है। अभी टोटल 99,533 पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक होकर के अपने घरों को जा चुके हैं। लगभग 88.3% का हमारा पॉजिटिव हमारे। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के फसल ऋण भुगतान की अंतिम तारीख को 31 मई तक बढ़ा दिया है। अब सीएम के इस फैसले से खुश होकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से सीएम का आभार व्यक्त किया है। कमल पटेल ने बताया कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में निर्णय लिया गया है। उन्होंने किसानों से अपील भी की है कि वे मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान में आगे बढ़कर सहयोग करें। किसान भाई अपने गांव में ही रहें, गांव से बाहर न जाएं। खेत खलियानों में काम करते समय भी आवश्यक दूरी बनाकर अपना कार्य करें। किसान भाइयों, हमारे गांव गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस कोरोना संक्रमण काल में किसानों को राहत देते हुए किसानों की फसल चाहे गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, मसूर हो, जो समर्थन मूल्य पर इंदौर और उज्जैन संभाग में 5 मई की आखिरी तारीख खरीदी की, उसको बढ़ाकर 15 की है। बाकी प्रदेश में 25 तारीख अंतिम तारीख है। जब तक किसान का एक दाना नहीं खरीदेंगे तब तक ये खरीदी जारी रहेगी, इसकी घोषणा की है। मैं आप सब किसान भाइयों को बधाई देता हूं और आप सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का आभार। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।